एलटी मैथमेटिक्स यूपीपीएससी पीजीटी मैथ एनबीएस के बेस एनडीएसएसबी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कोर्सेज से त्रिकोणमिति का लेक्चर्स नंबर 1 त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 1 और इसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन sides and angle of triangle, ठीक है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं कोणों में कैसे संबंध आता है उस पर रिलेशन में क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है हमारा, उसकी ए बी सी ये क्या होते हैं, इसके एंगल्स होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स होते हैं। ए के सामने की जो भुजा है वो स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी एंड सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये होती हैं साइड्स एंड कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी ये होते हैं क्या, एंगल्स। ए बी सी एंगल्स होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स होते हैं एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। इसमें एक साइन रूल है, साइन रूल या ज्या नियम, इसको हिंदी में कहेंगे ज्या का नियम। साइन ए बटे ए इक्वल टू साइन बी बटे बी इक्वल टू साइन सी बटे सी। साइन ए बटे ए इक्वल टू साइन बी बटे बी इक्वल टू साइन सी बटे सी इक्वल टू कोई कांस्टेंट हम मान सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंडिंग कर सकते हैं। तीनों रेशो हैं, रेशो को अगर सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आपस में लगा लिया जाता है। ये है हमारा ए बी सी में रिलेशंस। उसी ट्रायंगल्स में हमारा ये साइन का फॉर्मेट था, ऐसे ही कोस में भी फॉर्मेट आता है, कोस ए कोस ए कोस ए कोस बी एंड कोस सी। कोस का फॉर्मूला ये मैंने साइन का फॉर्मूला साइन रूल लिखा है, साइन रूल जिसको कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कोस ए, जैसे कोस ए का फॉर्मूला आएगा, कोस कैपिटल ए एंगल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला है कोस ए एंगल का। इसी प्रकार कोस बी का, कोस बी ये होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे ही कोस सी का, कोस कैपिटल सी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, कोस ए कोस बी एंड कोस सी के हमारे तीन फॉर्मूले हैं, कोस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, कोस ए कोस बी एंड कोस सी। इसी से हमारे 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे हम ए स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहें कोस ए से, हमारे पास था कोस ए कोस कैपिटल ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये 2bc यहाँ हो गया, 2bc कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए। इसी प्रकार बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये कोस ए से बना है, इसी प्रकार कोस डी से बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। हमारे पास है कोस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसको ये हो जाएगा 2ac कोस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लाते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बी। ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बी। इसी प्रकार सी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा कोस सी के फॉर्मेट से। कोस सी इक्वल टू था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर के तीनों के अलग अलग हमारे फॉर्मूले मिल चुके हैं। ठीक है, ये हमारे साइन रूल्स, साइन कोसेक एंड साइन साइन कोसे, हमें कोसे कोसवी एंड कोसी के फॉर्मूले मिल चुके हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, स्मॉल ए इक्वल टू होता है बी कॉस कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी कॉस कैपिटल बी। ये एंगल है, कैपिटल है दोनों, और ये साइड्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स हैं। ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसी प्रकार बी इक्वल टू हो जाएगा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ठीक है, बी है तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, ए है तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। बी के साथ एंगल सी होगा, सी के साथ एंगल बी होगा, बी है तो सी के साथ एंगल ए होगा, ए के साथ एंगल सी होगा। इसी प्रकार स्मॉल सी इक्वल टू, यहाँ सी आएगा ही नहीं, ठीक है ना, तो ए कॉस बी होगा प्लस का बी कॉस ए। तो ये आसानी से याद भी हो जाएंगे। स्मॉल ए है तो राइट हैंड में, स्मॉल ए है तो राइट हैंड में ए नहीं आना है, स्मॉल बी है तो यहाँ बी नहीं आना है, सी है तो यहाँ पे सी नहीं आना है। यानी कि पहला वाला साइड्स होता है, ये एंगल है, साइड ये एंगल, तो इस प्रकार से रख सकते हैं बी सी बी सी ए एंड ए सी ए बी बी ए। ठीक है, आसानी से ये ए बी सी के फॉर्मूले हमारे याद हो जाएंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अब बात आती है, फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं। फॉर्मूले तैयार होने के बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ पे आते हैं एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में भी। एंड ये वीडियो आर यूजफुल टू अदर एग्जाम एंड 12th क्लास स्टैंडर्ड में भी यूजफुल रहेगा। ठीक है ना, ऑल ऑफ एग्जाम में मैं इसका सारी चीज़ें करा के चल रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इसमें दिया है एक ट्रायंगल में ए बराबर 7 बी बराबर 5 सी बराबर 8, देन कोस 2a का मान ज्ञात करो। कोस 2a का मान ज्ञात करना है, कोस 2a क्या होगा। ठीक है, तो कोस 2a को लेके चलना है। कोस 2a क्या है, तो सबसे पहले हमें कोस ए निकालेंगे। ठीक है, कोस ए से हम साइन ए भी मिल जाएगा, कोस 2a निकाल सकते हैं। तो कोस ए का फॉर्मूला था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, ए बी सी का मान दे ही रखा है, कोस ए निकालेंगे, बी का मान 5 का स्क्वायर प्लस सी का मान 8 का स्क्वायर, ए है तो बी का स्क्वायर अपॉन 2, बी का मान 5 एंड सी का मान 8। तो ये हो गया कोस ए इक्वल टू 25 प्लस 64 माइनस का 49 बटे 10 8 80। ठीक है, 5 4 9 8 माइनस का 49 बटे 80, ये हो जाएगा हमारा 0 और 40 बटे 80, यानी कि 1/2। कोस ए का मान 1/2 आ चुका है। ठीक है, इससे हम कोस ए का एंगल फाइंड कर सकते हैं। कोस ए इक्वल टू 1/2 यानी कि कोस 60, तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए आ चुका है, अब हमें लेना है कोस 2a। कोस 2a को कोस ए के फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और कोस 2a या कोस 2 इंटू ए का मान 60 है, कोस 130 हो जाएगा ना। दो तरह से यहाँ पर वैल्यू आ सकती है, यानी कोस 120 कोस 120 का मान निकालना है। कोस 120 का मान होता है माइनस का 1/2। इस तरह से कर सकते थे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोस 2a इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। कोस ए का मान हमारा आया था 1/2, कोस ए इक्वल टू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 1/4 माइनस 1, काटेंगे 1/2 माइनस 1, 2 एलसीएम 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1/2। कोस 2a इक्वल टू आ गया हमारा माइनस का 1/2। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हो चुका है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का और बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी एंगल्स में ए बी सी ट्रायंगल है, ए बराबर 9 दिया है, बी बराबर 8 एंड सी बराबर 4। तो कोस बी माइनस
2 कोस सी का मान ज्ञात कर, इसका मान हमें ज्ञात करना है कोस बी माइनस का 2 कोस सी का। ठीक है, कोस बी माइनस 2 कोस सी की वैल्यू हमें फाइंडिंग करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोस बी फाइंड करेंगे। कोस बी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैं इसी को डायरेक्ट ले लेता हूँ, इसी में हम फॉर्मूला लगा देंगे। कोस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड कोस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना है। उस ए का मान 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस सी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, बी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर अपॉन 2, ए का मान 9 एंड सी का मान 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ए का मान 9 एंड बी का मान 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 81 प्लस 16 माइनस 64 बटे 18, 8 नंबर 72 72 और ये भी 8 नंबर 72 ही है। और 81 प्लस 64 माइनस 16 बटे 72। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये बन जाएगा हमारा 7 1 8 बचे 7 91 माइनस 64 91 7 बटे 72 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 14 माइनस 16 हाँ बटे 72। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कहीं ना कहीं इसका आंसर निकल आएगा, एग्जाम में आया हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, 97 में से इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ। 97 में से 64 घटाएंगे, 7 में से 4 गए 3 और ये 3 बटे 72, 9 में से 6 गए 3 माइनस और 15 में से 6 गए 9 और यहाँ बचा 13 और 12 129 72। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 72 33 माइनस का 129 और ये हो जाएगा 9 में से 3 में 6 और 12 में से 9 96 बटे 72। अब थोड़ा सा कट हो जाएगा, 12 छंग 72 12 छंग 72 12 सत्ते 12 अट्ठे 96, 12 से काट रहा हूँ, 12 छंग 72 12 12 60 12 छंग 72 12 सत्ते 12 अट्ठे 96 और फिर से कट जाएगा 2 से 2 चौका 8 2 3 माइनस का 4 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 4.3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी अभी नया टॉपिक से स्टार्ट हुआ है, नया कोर्सेस। और क्वेश्चन नंबर 3 से इसमें किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात, त्रिभुज के कोणों में अनुपात 1:2:3 है, तो उसकी भुजाओं में अनुपात होगा, भुजाओं में अनुपात होगा, भुजाओं में कितना अनुपात होगा। ठीक है, इसकी भुजाओं में अनुपात निकालना है, यानी कि एंगल ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2:3 है, साइड ए अनुपात बी अनुपात सी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम साइन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, एंगल्स में अनुपात दिया तो हमें एंगल पहले पता होना चाहिए। ठीक है, साइन ए, जैसे ए के मान लेंगे, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3 किसी त्रिभुज के कोणों का योग 120 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 अंश, ए का मान के, बी का मान 2 एंड सी का मान 3 इक्वल टू 180, 6 इक्वल टू 180 एंड के इक्वल टू 180 बटे 6 की 18 30 अंश आ गया के का मान। तो ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, बी बराबर 2 था तो 2 इंटू 30
बराबर 60 एंड सी बराबर 3 की, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे साइन रूल, साइन ए बटे ए इक्वल टू साइन बी बटे बी इक्वल टू साइन सी बटे सी। साइन ए बटे ए इक्वल टू साइन बी बटे बी इक्वल टू साइन सी बटे सी। साइन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बटे साइन बी बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ए अपॉन साइन ए यानी कि साइन 30, साइन बी साइन 60 एंड सी बटे साइन सी साइन 90। ए बटे साइन 30, बी बटे साइन 60 एंड सी बटे साइन 90। यहाँ पे साइन ए का मान 1 बटे 2 होता है, √3 बटे 2 एंड साइन 90 1। ठीक है, अब इसका रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करने के लिए यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 2 बना लेता हूँ मैं, 1 को 2 से गुणा था, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ए बटे 1 b/√3 एंड सी बटे 2, यानी ए रेशो बी रेशो सी, ये हमारा हो जाएगा ए रेशो ए बटे 1 b/√3 एंड c/2। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी, 1 रेशो √3 रेशो 2, 1 रेशो √3 रेशो 2। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी त्रिभुज में दिया है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इस चैप्टर से आता ही रहता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab बराबर √3/2। तो एंगल सी का मान होगा, ज्ञात करो। मैं अभी सॉल्यूशन कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, एंगल सी का क्या इसमें मान है। ठीक, तो बता रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये फॉर्मूला है कोस सी का, कोस सी इक्वल टू √3/2 एंड कोस में √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 √3/2। तो कोस 30 का होगा, कोस 30 √3/2 यानी कोस सी इक्वल टू 30 और सी इक्वल टू 30। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली लगने वाला क्वेश्चन है। तो सी का मान है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी ट्रायंगल्स में दिया है एंगल ए इक्वल टू 30 अंश एंड एंगल सी इक्वल टू 105 अंश। तो सिद्ध करो ए रेशो बी रेशो सी √2 रेशो 2 √3 1। ठीक है ना, ये ए बी सी का रेशो आना है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी का फॉर्मूला साइन रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब बात आती है, ए एंगल दिया है, बी 105 दिया, तो सी एंगल का है, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए का मान 30, बी का मान निकालना, सी का 105 बराबर 180। तो बी प्लस 30 प्लस 135 बराबर 180, बी बराबर 180 माइनस 135 45। ठीक है, 45 हो जाएगा, 135 35 और 40 70 80। हाँ ठीक है, बी बराबर 45। अब बात आती है कि हम इनके मान निकालें, साइन रूल अप्लाई करना है। तो साइन रूल होता है साइन ए बटे बी इक्वल टू साइन बी बटे बी इक्वल टू साइन सी बटे सी, या इसे हम लिख सकते हैं ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ए अपॉन साइन ए एंगल हमारा 30 अंश है,
बी बटे साइन बी यानी कि साइन 45 है, एंड सी बटे साइन सी, एंगल है हमारा साइन 105। ठीक है, साइन 105। तो हम क्या करेंगे, साइन 105 का मान निकाल लेंगे, है ना। साइन 105 का मान अलग से निकाल लेता हूँ। साइन 105, साइन 105 को मैं तोड़ रहा हूँ। साइन 60 प्लस 45, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ए बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। साइन 60 √3/2 कोस 45 1/√2 प्लस 1/2 एंड 1/√2। तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2√2, यानी कि √3 प्लस 1/2√2। ये हो गया हमारा साइन 150। साइन 150 का मान √3 प्लस 1/2√2। ए बटे साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, एंड इसका मान हो गया √3 प्लस 1/2√2। तो यहाँ पे 2√2 आ रहा है, यहाँ पे नीचे, यहाँ भी 2√2 बनाना पड़ेगा और यहाँ भी 2√2 बनाना पड़ेगा, तभी रेशो निकल सकता है। ये √2 है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2√2 कैंसिल हो जाएगा। ए बटे √2 b/2 सी बटे √3 प्लस 1। तो ए रेशो बी रेशो सी √2 रेशो 2 एंड √3 प्लस 1। इस प्रकार से ये हमारा रेशो आ जाएगा। ठीक है, √2 2 एंड √3 प्लस 1, ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 5 क्वेश्चन हुए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी का मान 60 अंश है, तो सिद्ध करो 1/a प्लस सी 1/b प्लस सी 3/a प्लस b प्लस सी। ठीक है, 1/a प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी इक्वल टू 3/a प्लस b प्लस सी। इस तरह से इसका आंसर आना है। ठीक है, करना क्या है, हमें इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वांटिटीज को अगर सॉल्व करते हैं तो कुछ फॉर्मेट अगर बन जाता है तो एंगल सी निकलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो एंगल सी बराबर 60 आना चाहिए। सी से ये टू राइट आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हम एल्सियम ले लेते हैं, ए प्लस का सी बी प्लस का सी, ये बनेगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी 3 ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लेता हूँ, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस 2c एंड क्रॉस में जाएगा ए प्लस सी 3 ब्रैकेट ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। इसकी मल्टीप्लाइंग करेंगे, ए की ऐसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, बी से करेंगे बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 2c बी प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 3 ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इनका मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी है, ए बी है। ठीक है, 2 ए बी है और कोई ए बी तो नहीं है। हाँ चलो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर बी सी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ए बी और ए बी, 2ab प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर बी सी और बी सी और बी सी 3bc।
2 सी ए है, सी ए था, 3 ए सी हो जाएगा, सी ए सी एक ही बात है, प्लस 2 सी स्क्वायर 3 ए बी प्लस का 3 ए सी प्लस 3 बी सी प्लस 3 सी स्क्वायर। क्या करेंगे हम, 3 बी सी से 3 बी सी कैंसिल कर देंगे, 3 ए सी से 3 ए सी कैंसिल कर देंगे, जो बचता है उसको एक साइड बचा लिया जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस का 3 सी स्क्वायर, 2 सी स्क्वायर माइनस 3 सी स्क्वायर इक्वल टू 3 ए बी माइनस 2 ए बी। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर, यहाँ 3 ए बी है 2 ए बी है, तो बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, अब इसको हमें बनाना है 2 ए बी, तो हम इसको लाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए बी इक्वल टू 1 है तो 1/1 होगा। अगर हमें कोस सी का फॉर्मूला बनाना है तो बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2 ए बी होना चाहिए, तो यहाँ 2 लाना है, तो यहाँ 2 आएगा तो जहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 से दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, इधर भी 2 आएगा उधर भी 2 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, ये हो जाएगा हमारा कोस सी बराबर 1/2, तो कोस सी इक्वल टू कोस 60 अंश, सी बराबर आ गया 60 अंश। ठीक है, तो सी का मान हमारा आ जाएगा 60 अंश, सी बराबर 60 अंश, हमें यही वैल्यू लाना था, सी का मान 60 अंश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कोस ए बटे ए प्लस कोस बी बटे बी प्लस कोस सी बटे सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी सी। इसकी वैल्यू हमें इतनी लानी है, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें इतना प्रूफ करना है, ये इसका इतना आंसर लाना है। अब देखते हैं क्या कंडीशन बनते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। कोस सी बटे ए प्लस कोस बी बटे बी प्लस कोस कैपिटल सी बटे स्मॉल सी, नीचे जो है ए बी सी एंगल्स है, यहाँ सभी स्मॉल वाले 1/4 कोस ए का फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc 1/b, बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac और 1/c सी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc, ये होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2abc, ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, जैसे बी स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और एक सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब बचता है ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ये आ गया इसका RHS, यानी कि राइट हैंड साइड्स। तो इसका इक्वल मान आ चुका है, RHS का मान आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देता हूँ, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ए बी कोस सी माइनस का सी कोस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी एलएचएस लेंगे, ये स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, जो एंगल है वो कैपिटल है, साइड ये स्मॉल है, तो ये ध्यान रखना है, एंगल स्मॉल है, सॉरी एंगल कैपिटल्स हैं और साइड स्मॉल है। एलएचएस ए
बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। ए कोसी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कोस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सी से सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल होगा, ए बाहर है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। और ये बनता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। 2a एलसीएम ले लेंगे या 2a को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ। ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल एंड बी स्क्वायर नहीं कैंसिलिंग हो रहा, तो यहाँ पे 2 ए से ए कैंसिल 1/2। बी स्क्वायर के 2 हैं और 2 सी स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे, नीचे भी 2 है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बन रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसका राइट हैंड साइड आ चुका है, राइट हैंड साइड यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।